अपनी कोशिश से अपने समाज का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती बन सकते हैं, मगर हम और हमारे खानदान का सारा फर्द जिंदगी भर मेहनत करके थक जाएगा, सैयद बनना चाहेगा, यह अल्लाह की अता से होता है। अल्लाह जिसे चाहता है सैयद ज़ादों के घर में पैदा फरमाता है। तो हुजूर सैयद साहब किबला पीर भी है और सैयद ज़ादे भी है, इसलिए आप और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमको पीर भी मिला तो सैयदों की सूरत में मिला। कोई निस्बत तो काम आएगी साहब, जब सारी निस्बतें खत्म हो जाएंगी, नमाज, रोजे, हज और ज़कात, हर एक चीज में हम कहीं ना कहीं मक्कारी करते हैं। 100% एक नमाजी की सूरत में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, दिखावा, मक्कारी, तसन्नो, आर्टिफिशियली अंदाज में जाकर मस्जिद में इधर उधर करना, तो हर एक चीज हमको जवाब दे सकती है, हर वसीला, हर सिलसिला हमको ठुकरा सकता है, मगर नबी के बच्चों से मोहब्बत का जो सिलसिला है ये कभी हमको दगा नहीं देगा। ये निस्बत बहुत बड़ी चीज है। कल मैदान महशर में हम अपने रब से कह सकते हैं, अल्लाह मैंने तेरे बहुत नाफरमानियां की, मगर अल्लाह तेरे हबीब के बच्चों का मैं बहुत बड़ा खादिम व मुहिब था, अल्लाह इसी के सदक़े में मेरे गुनाहों को तू माफ फरमा दे। बहरहाल तो हजरत तशरीफ फरमा है, हमको हुक्म हुआ है, हजरत ने शायद इसलिए हुक्म फरमाया कि अब तक जितने खुतबा थे वो लोग अलग अलग मौज़ूआत पर गुफ्तगू किए, मगर हजरत की ख्वाहिश हुई कि मैं सीरत पर बात करूं, हजरत के नाना की सीरत पर। कहिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मैं गुफ्तगू करूं, और ये एक खतीब का ये हक भी होता है। दुनिया में तमाम मौज़ूआत, तमाम टॉपिक्स, जितनी गुफ्तगू आप कर सकते हैं, मगर नबी की सीरत से अच्छी गुफ्तगू दुनिया में कोई नहीं हो सकती। हम अपने पीर साहब की 24 घंटे तारीफ करें, 24 घंटे तारीफ करें और नबी की सीरत नहीं बताएं तो बेकार है। इसलिए शायद हजरत ने मुनासिब समझा कि मुसव्विर रजा जो हजरत के कदमों की धूल चाट कर यहाँ आया है। यकीनन मैंने बहुत पीर देखे हैं, मगर जितनी मोहब्बत और जितनी असागर नवाजी, बच्चों को और छोटों को नवाजना हजरत से मैंने सीखा और देखा है, मैंने कहीं किसी पीर में नहीं देखा है। आमा यार, इतनी बड़ी खानका का मालिक, इतने बड़े बाप के बेटे और इतने बड़े दादा के पोते, जिनके अंडर 54-55 से जायद मदारिस चलते हो, जिनकी झोली में जिनकी झोली में लाखों नहीं करोड़ों के करीब चाहने वाले हों, जिनकी झोली में, देखिए जिनको कुछ देना होगा, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा क्योंकि मैं तकरीर करूंगा। आज हजरत बैठे हैं, मैं तकरीर करूंगा, हजरत के कदमों के सामने आप ला के रख देंगे, ताकि बाद में अगर वो पैसे को मैं उठाऊं तो मैं अपनी अम्मी से कह सकूं कि अम्मी सैयद साहब के कदमों से पैसा उठाया। मेरी गुफ्तगू सुनिए। दुनिया में मैंने बहुत पीर देखे हैं, मगर हुजूर ने जो असागर नवाजी हजरत में मैंने देखी है, वो कहीं भी इस जमाने में पीरों में देखने को नहीं मिलता। 2-4 लोगों को मुरीद बनाकर कोई पीर बनकर 5 साल हो गया, अभी तक बीवी को मुरीद नहीं बना सका। ऐसे ऐसे पीर भी देखे गए हैं जो कहता है कि मैं पीर हूं, उनसे पूछे कि तेरा मुरीद कौन है, वो बाहर के आदमी का नाम बताएगा। अगर उनसे पूछे कि तेरी बीवी तुझको मानी, बोलेगा नहीं, वही मुझे नहीं मान रही, बाकी दुनिया मान गई है। तो अपनी बीवी को जो आज तक मुरीद नहीं कर सका, उनका भी पांव जमीन पे नहीं रहता है। मगर अल्लाह की कसम, इतनी बड़ी खानका के साहिब सजादा, सैयद ज़ादा, पीर इब्ने पीर, वली इब्ने वली, इनके हाथ में इतनी ताकत, इतनी पावर, इतने स्ट्रेंथ है, उसके बावजूद इस कदर असागर नवाजी। मुझ जैसे मौलवी से बात कर लेना, अल्लाह की कसम, छोटे छोटे मौलवी लोग, पीर लोग हम लोगों से बात नहीं करते, मगर हजरत मोहब्बत से बातें भी करते हैं और अपने खादिम से कहते हैं इस जलसे में मुसव्विर रजा की तकरीर करवा दो, इस जलसे में मुसव्विर रजा की तकरीर करवा दो। तो हजरत ने 4 तकरीर के लिए मुझको चुनकर मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान फरमाया है कि इस मुर्शिदाबाद, मालदा और इस कलीमी खानदान में, कलीमी सिलसिला में तकरीर करने के लिए मेरे पास कोई सिलसिला नहीं था। हजरत की ख्वाहिश हुई, मैं आ गया हूं। अब जब मैं आ गया हूं तो कलीमी ताकत में सरशार होकर कलीमियों के बीच में अल्लाह के रसूल की सीरत
मैं बताऊंगा कि सरकार दो आलम ने अपनी 63 साल जिंदगी में किस तरीके से आपने दुनिया को सींचा, दुनिया में इनकलाब लाया। आपकी जिंदगी से हमको सबक क्या मिलना चाहिए? 63 साल जिंदगी में 23 साल आप निकाल दे बाहर, सिर्फ 40 साल की अगर आप बात करें, 40 साल तक मेरे मुस्तफा किसी को नहीं बताए थे कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं, मेरी आमद का मकसद क्या है, मैं दुनिया में क्यों भेजा गया हूं। 40 साल तक मेरे नबी, तारीख बताती है, उन मक्का वालों के साथ आप बकरियां भी चलाए, भेड़ भी चलाए, आपने बिजनेस भी किया, मगर 40 साल का एक टाइम और पीरियड गुजारने के बाद मेरे मुस्तफा जब उन लोगों के बीच रहकर आपने चाहा कि अब मैं बता दूं कि मेरी आमद का सच असल में मकसद क्या था, मेरे मुस्तफा उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करके आपने फरमाया, ए लोगों, मैं नबी हूं, मेरी आमद का मकसद यह है, मैं तुमको दीन सिखाना चाहता हूं, अल्लाह एक है, उस एक खुदा को तुम मानो। इतना सुनना था कि जिन अरब के लोगों ने मुस्तफा करीम को 40 साल देखकर परख कर सबसे बड़ा दुनिया का सच्चा कहा था, सबसे बड़ा दुनिया का नेक इंसान मारा था, सबसे अच्छा इंसान मारा था, उन लोगों ने अब मुस्तफा करीम को गालियां देना शुरू किया। किसी ने आपको आवारा कहा, किसी ने आपको दीवाना कहा, किसी ने आप पर ओझड़ियों की बारिश की, तारीख बताती है किसी ने आप पर पत्थरों की बारिश की, और ताइफ में आपके दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया गया, खून से लहूलुहान मेरे मुस्तफा है। आपने देखा कि आपको सबसे अच्छा कहने वाला, सबसे सच्चा कहने वाला, वफादार कहने वाला, सादिकुल वादुल अमीन कहने वाला, वो आपको गालियां दे रहा है, वो आपको बुरा भला कह रहा है, वो आपको घर से निकालने की बातें कर रहा है। मुसलमानों ने कहा, हुजूर आपको ये लोग गालियां दे रहे हैं, क्यों नहीं इनके हक में बद्दुआएं करते हैं? आप बद्दुआ करेंगे अल्लाह से, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा, आपके दुश्मनों का कलेजा सीने से बाहर आ जाएगा, उतबा शैबा पागल होगा, अबू जहल दीवाना होगा, आपके दुश्मन का सर उसके तन से जुदा हो जाएगा। मेरे मुस्तफा समझ गए, आपने फरमाया, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, ये लोग मेरी तहरीक को रोकना चाहते हैं, ये लोग मेरे कलमे की तबलीग को रोकना चाहते हैं, ये लोग कलमे को फैलने से रोकना चाहते हैं, ये लोग नमाज के दुश्मन है, ये लोग कुरान के दुश्मन है, ये लोग कलमे के दुश्मन है, ये लोग मेरे इस्लाम के दुश्मन है। मगर मेरे मुस्तफा ने कहा, नहीं नहीं, मैं इनके लिए बद्दुआएं नहीं करूंगा, मैं अगर चाह लूं तो ये दुश्मन तबाह हो जाए, मैं चाह लूं तो इनका वजूद धरती से मिट जाए, मैं चाह लूं तो इनका खात्मा हो जाए दुनिया से, मगर मैं ये नहीं चाहूंगा कि इनका वजूद धरती से मिटे। इसलिए कि मेरे मुस्तफा की निगाहें नबूवत देख रही थी, जिन लोगों ने मेरे मुस्तफा के ऊपर पत्थरों की बारिशें की थी, तारीख बताती है 23 साल तबलीगी जिंदगी में मुस्तफा करीम को मानकर उन दुश्मनों ने इस्लाम के दिलो दिमाग इस कदर बदल गए, जिन लोगों ने मेरे नबी पर पत्थरों की बारिशें की थी, उन लोगों ने उसी माहौल में मेरे मुस्तफा पर दरूदों की बारिशें करना शुरू कर दी। जिन लोगों ने नमाज रोकी थी वही अब नमाज पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने कुरान की तिलावत पर पाबंदी बैठाई थी अब वही कुरान पढ़ रहे हैं। यानी इस्लाम के पैगंबर की तबलीग का ऐसा असर अरब के उन पत्थर दिल लोगों के दिलो दिमाग पर नक्श हो गया कि जो शराब के दलदल में फंसा था, अब वो शराब से पैर इख्तियार करके, वो खुद शराब से तौबा करके दूसरों को शराब की खराबी का इल्म दे रहा है। जिन लोगों ने नमाज छोड़ी थी उन लोगों ने नमाज इतनी पढ़ी कि कुरान उनकी नमाज का तज़किरा करते हुए कहता है, तराहुम रुकअन सुजदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। यानी सुबह शाम नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, नबी की बात मानना, नबी की से मोहब्बत करना। अब ऐसी दीवानगी उन लोगों में आ गई, मेरे मुस्तफा के सब दीवाने हो गए। तारीख बताती है जिन लोगों ने मेरे नबी की गर्दन उड़ाने की कसमें खाई थी, मुस्तफा का कलिमा पढ़ के आप पर ईमान लाने के बाद उन लोगों ने उसी मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर अपनी गर्दनें कटाने को तैयार था। वही लोग मेरे नबी के दीवाने थे। ये है मुस्तफा की सीरत का असर। मेरे नबी ने अपने को दिखाया, मेरे नबी ने अपना चेहरा दिखाया, मेरे नबी ने अपने लाए हुए मिशन को जाहिर फरमाया। अब दुनिया बदलना शुरू हो गई। तारीख ये बता रही है 23 साल में अरब की सरजमीन पर मेरे मुस्तफा ने जिस इस्लाम को आपने फैलाना शुरू किया था, उसी इस्लाम की बरकत हिंदुस्तान में, उसी इस्लाम की बरकत चीन में, उसी इस्लाम की बरकत जापान में, वही इस्लाम चला गया जर्मन में, वही इस्लाम पहुंच गया अमेरिका में। गर्च उस वक्त अमेरिका नाम के एतबार से उसका वजूद नहीं था। यानी मजहब इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक जरूरत
जरूरत का सामान बन चुका था। इस्लाम के पैगंबर की तबलीग का ये असर शुरू हुआ। आज मैं कहना चाहूंगा उस 1400 साल पहले की तारीख थी जिस तारीख में हम पढ़ते हैं कि बेटियों को गाड़ना, माओ को गाड़ना, माओ से दुश्मनी करना, औकास के मेले में ले जाकर माओ को बेच देना, बहनों के हुकूक खा लेना, यह आज से 1400 साल पहले गैर इस्लामिक माहौल का सिस्टम था। 1400 साल पहले बेटियां गाड़ी जाती थी, बहनें बेची जाती थी, माओ को जलील समझा जाता था, बेवाओं की इज्जत नहीं थी। मगर आज मैं पूछना चाहूंगा, आज इस मोदी के जमाने में, आज ये योगी के जमाने में, आज ये अंग्रेजों के जमाने में, अमेरिका की तरक्की की बात करने वाले जमाने में हर आदमी जानता है, हर नेता की जबान पर वही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर नेता बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं पूछना चाहूंगा, ए मोदी जी, बेटी तो आपके पास है नहीं, फिर भी बेटी पढ़ाने की बात आप कर रहे हैं। ए मोदी जी, बीवी तो आपके पास है नहीं, क्योंकि आपने शादी की थी 35 साल के बाद, आपको याद आया कि कभी आपने शादी की थी। वो तो मेहरबानी थी उस क्या बोलते बड़ोदरा के डीएम साहब की कि जब शपथ ग्रहण समारोह में आप पहुंचे थे, उस डीएम साहब ने पूछा कि मोदी जी आपने शादी की है? मोदी ने इनकार किया, फिर सर खुजलाया, फिर रूम से बाहर गया, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया, फिर अंदर आया। वो समझ गया कि ये डीएम मानने वाला नहीं, इसलिए इकरारनामे पे दस्तखत करते हुए बोला, हाँ, आज से 25-30 साल पहले जशोदा बहन से मैंने शादी की थी। ए मोदी जी, जब आपकी बीवी आपके पास नहीं, आपके पास आपकी मां नहीं, आपके पास आपकी बेटी नहीं, फिर किस बेटी को पढ़ाने की बातें कर रहे हैं? किस बहन को पढ़ाने की बातें कर रहे हैं? किस औरतों की इज्जत की बातें कर रहे हैं? गुजरात का मोदी बोलेगा, अरे नादान हो नादान, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे हुकूमत चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे वोट चाहिए। तो इस्लाम के पैगंबर से सपोर्ट लेना पड़ेगा, इस्लाम के पैगंबर की बात लानी पड़ेगी। इस्लाम के पैगंबर ने जिन बेटियों को बचाने का पैगाम देकर पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम का प्रचार किया था, मैं भी चाहता हूं उसी नारे का सहारा लिया जाए, उसी स्लोगन को अपनी तकरीर से, अपने भाषण से दुनिया के सामने पेश किया जाए, ताकि दुनिया मुझे नोटिस करे और दुनिया एक तरफ होकर मुझे सपोर्ट करके मुझे पीएम बना दे। यह है जमाना। आज दुनिया का हर इंसान बेटियों की मोहब्बत की बातें कर रहा है, हर आदमी बोलता है बेटियां पढ़नी चाहिए, बेटियां बचनी चाहिए। मगर इस पुरफितर माहौल में मैं कहना चाहूंगा, हर आदमी जानता है 1500 साल पहले की कहानी। 1500 साल पहले अगर बेटियां गाड़ी जाती थी, तो क्या आज इस जमाने में बेटियां नहीं गाड़ी जाती? क्या इस माहौल में बेटियों को नहीं गाड़ते? पहले बेटियों को गाड़ने वाला उनका बाप होता था, आज बेटियों को गाड़ने वाला उनके ससुराल वाले होते हैं। पहले उनके भाई गाड़ा करते थे, आज उनका शोहर गाड़ता है। उस दौरे जाहिलियत का माहौल था, और ये इस्लाम के दौर में बेटियां गाड़ी जा रही हैं, बेटियां मारी जा रही हैं। हर बेटी वाला बाप जिस दिन बेटी की पैदाइश होती है, उसी दिन से वो अपना आंसू बहा के बोलता है, कहां से बेटी की शादी का जुगाड़ लगाऊंगा, कहां से जमाने के तकाजे के एतबार से बेटी के लिए पल्सर का गाड़ी और 2-4-5 लाख रुपए का इंतजाम होगा। ये ऐसा माहौल है, नाम के हम कलीमी हैं, नाम के हम रस्मी हैं, नाम के हम कादरी हैं, नाम के हम नक्शबंदी हैं। कसम खुदा की ऐ कलीमी भाइयों, सच्चाई के साथ आपकी जमात का एक अदना सा खादिम हजरत की दुआओं की बरकतों से ये सच्ची बात आपके सीने पे चढ़ के बोलना चाहेगा। हम मुसलमान रस्मी हैं, हम मुसलमान कादरी हैं, हम मुसलमान नक्शबंदी हैं, हम मुसलमान कलीमी हैं। मगर हम जरा देखें तो सही, कौन सा मुसलमान कह सकता है कि हमारी ख्वाहिश नहीं कि मेरे बेटे की शादी में 5 लाख रुपया मिल जाए? कौन मुसलमान होगा जिसकी तमन्ना नहीं कि मेरे बेटे की शादी में मैं अपने समधी से 5-7 लाख रुपया ले लूं? अगर यही हालात रहे, हमारी बेटियां 30-35 साल की हो जाएंगी, आंसू बहाकर दिन रात गुजारेंगी। जहेज के कारोबार को जिस तरीके से हम फरोग दे रहे हैं, और कहने को हम मुसलमान हैं, कहने को नबी वाले हैं। अरे जिस मुस्तफा जाने रहमत ने बेटियों को बचाने का सबसे बड़ा अभियान, सबसे बड़ी तहरीक अरब के रेगिस्तान से शुरू किया था, होना तो यह चाहिए था उसी बेटियों को बचाने के लिए हर मुसलमान कोशिश करता। मगर आज 5 लाख चाहिए समझी जी, गाड़ी चाहिए समझी जी, अपाची चाहिए समझी जी, फर्नीचर चाहिए समझी जी। अगर यही हालात रहे तो गरीबों का क्या हाल होगा? आज से 20-25 दिन पहले मेरे पूर्णिया का एक मौलाना ने मुझे फोन कर बताया, मौलाना साहब आप तो खतीब आदमी हो, लोगों के बीच आप जाके तकरीर करते हो। मौलाना लॉकडाउन से पहले
10 साल तक मैं लखनऊ में पढ़ाया, उसके बाद मैं 2 साल मुंबई में पढ़ाया, 12 साल पढ़ाकर तब जाकर मौलाना मैंने एक बेटी की शादी कर पाई और आज 4 बेटियां शेष मेरे पास बची हुई है। मेरी उम्र 40 साल को पार कर चुकी है। ए मौलाना, अगर यही हालात रहे मैं मर जाऊंगा, मेरी बेटियां कवारी मर जाएंगी, कौन शादी दिलाएगा? ए हजरत, क्यों नहीं लोगों को जहेज से रोकते, क्यों नहीं बेटियों से मोहब्बत की बात करते, क्यों नहीं बेटियों को बचाने का पैगाम लोगों के दिलो दिमाग में उतारते? मैंने कसमें खा ली कि जरूर कोई बड़ी महफिल में इस टॉपिक को रखकर लोगों से वादा करवाऊंगा कि अगर हमारे पास ईमान है तो ईमान की चाशनी भी नजर आनी चाहिए, ईमान है तो ईमान का मतलब समझ में आना चाहिए। ए मुसलमानों, अगर आप मुसलमान हो और मैदान महशर में सरकार के कदमों के नीचे आप रहना चाहते हो तो इतने बड़े मजमे में हुजूर के सामने खड़े होकर सबको ये तारीफ करनी पड़ेगी। ए मौलवी साहब, मैं अपने बेटे की शादी दिलाऊंगा मगर पैसे की मांग नहीं करूंगा, मैं भाई की शादी दिलाऊंगा पैसे की मांग नहीं करूंगा। एक आदमी भी अगर इसके लिए वादा करता है, मैं कसम खा के कह सकता हूं वो कुछ भी नहीं लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका बेटा, उसकी बहू यहां भी कामयाब रहेगी, मरने के बाद वहां भी कामयाब रहेगी। हमारी बेटियां बचनी चाहिए साहब। मेरे मुस्तफ़ा की सीरत यही है। मेरे मुस्तफ़ा ने सैयदा फातिमा को बचाने का जो पैगाम आपने अपने किरदार से दिया था, ऐसे ज़माने में, जिस ज़माने में दूर दूर तक बेटियों की इज्जत नहीं थी, इसलिए तो हिंदुस्तान की वो एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट हजरत का ताल्लुक जिस खानका से है, वो खानका उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में ही एक शहर है बनारस। बनारस में एक यूनिवर्सिटी है, हिंदू यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी की स्थापना में एक नाम आता है डॉक्टर एनी बेसेंट का। यहाँ भी हर पढ़ा लिखा लड़का जानता होगा एनी बेसेंट क्या है। हिंदुस्तान में कांग्रेस लीडर रहने वाली, लेडी लीडर रहने वाली डॉक्टर एनी बेसेंट बहुत पढ़ी लिखी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर काफी पकड़ थी। उनकी कई किताबें हमारे कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में आज चल रही है। उनकी लिखी हुई किताबें, उनका कॉन्सेप्ट, उनकी थ्योरी और उनका तजर्बा आज हम लोग पढ़ते हैं। इतनी बड़ी तजर्बाकार खातून ने जब इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पढ़ा, बेसाख्ता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में जिसने योगदान दिया था, उस डॉक्टर एनी बेसेंट का मानना है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट prophet of Arabiya, who knows how he taught and how he lived, to feel anything but the reverence for that mighty Arabian prophet, one of the greatest messenger and supreme. Yet I myself, when I read them, a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian prophet. यानी आज हम मुसलमानों का बच्चा बोलता है, मुझे नहीं मालूम मेरे मुस्तफ़ा क्या थे, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप कलेमा लाए थे। मगर गैर मुस्लिम खातून जब इस्लाम के पैगंबर की जीवनी का अध्ययन करती है, वो कह उठती है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल काम है। किस व्यक्ति के लिए? हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रोफेट ऑफ अरबिया, जो अरब के उस महान पैगंबर की जिंदगी को पढ़ा हो, उसके लिए मुश्किल काम है कि वो अपने दिल में अरब के उस महान पैगंबर की इज्जत के सिवा कुछ और महसूस कर सके। यानी एनी बेसेंट का मानना है जो आदमी पैगंबर की जिंदगी पढ़ेगा, पैगंबर के बायोग्राफी का स्टडी करेगा, वो अपने दिल में, अगर से हिंदू होगा, वो अपने दिल में उस महान पैगंबर की इज्जत के अलावा कभी कोई और चीज महसूस नहीं करेगा। फिर वो कहती है येट आई माई सेल्फ व्हेन एवर, कहती खुद मैं जब आई रीड देम, जब उनको पढ़ा करती हूँ, a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian prophet. वो कहती है खुद मैं काफिला होकर जब उस पैगंबर की जीवनी को पढ़ती हूँ, मेरे दिल में उस पैगंबर की जिंदगी पढ़ने के बाद हर बार इज्जत के नए नए दरवाजे खुलते रहते हैं। अरे कौन है? सुभान अल्लाह। ये हमारे गुलफाम भाई पढ़ रहे थे तो एक साहब इधर से कम से कम 20 बार आए, 20 मरतबा, मैं तो शायद गिना नहीं लेकिन समथिंग मोहब्बत थी, मैं मना नहीं करूंगा, ये हमारे मेहमान है। अब मैं तो देखा हूँ कि ये जहाँ आप पढ़ते हैं और जो माहौल बनता है वो माहौल तो यहाँ देखने को नहीं मिला।
अक्सर मैं देखा करता हूँ, तो यूट्यूब के ज़रिए मैं देखता हूँ कि काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है। इनके लिए अच्छा होता है, मगर एक खतीब के लिए आज बहुत अच्छा माहौल था कि ये पढ़ रहे थे और ज़्यादा हंगामा नहीं हो रहा था। और बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे थे, ये आपकी मोहब्बतों को सलाम है। हुजूर की सीरत अगर आपको सुननी है तो सीरत का एक हिस्सा ये भी है। मेरे सरकार ने बीवियों से मोहब्बत का, बेटियों से मोहब्बत का जो तरीका बताया था, आज मुस्तफ़ा की सीरत पर मुसलमानों में से किसी किसी का अमल है। हर हफ्ते 5-7 फोन हम लोग के पास आते, हजरत मुफ्ती साहब मैंने शादी दिलाई अपनी बेटी की, जमीन बेचा, शादी दिलाई, और शादी दिलाने के 6 महीने नहीं हुए मेरी बेटी को तलाक दे दिया, तलाक दे दी गई और मेरी बेटी को भगा दिया गया। ए मौलाना साहब कैसे क्या करूं? अब उस आदमी से पूछा जाए, बोलता है कि इसकी बेटी खाना सही से नहीं पकाती, इसकी बेटी कपड़ा साफ नहीं करती, इसकी बेटी ये करती वो करती, चोर की बेटी, डकैत की बेटी, डोम की बेटी, डोमनिया की बेटी, फकीरवा की बेटी। यानी एक ससुर और शौहर को जो मन में होता है अपनी बीवी को कह देता है और अपनी बीवी को गुलाम से भी बदतर उसके साथ व्यवहार करता है। मैं पूछना चाहूंगा, यही मुस्तफा की सीरत है क्या? मेरे मुस्तफा एक तो नहीं, 11 बीवियों के शौहर का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तारीख लिखने वालों में कोई एक आदमी बता दे कि मेरे नबी ने अपनी बीवियों में से किसी एक बीवी का हक छीना हो या किसी एक को कभी तकलीफ दी हो। अगर कभी कोई बात हो जाती तो मेरे मुस्तफा माफी मांगते। याद रखो मुसलमानों, सिर्फ माओ से मोहब्बत करना ये इस्लाम नहीं है। किसने कह दिया आपको कि माओ के कदमों के नीचे अल्लाह की पूरी जन्नत है? अल्लाह की जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बीवी के पास कुछ नहीं है। अरे मां से मोहब्बत करना अगर तेरे लिए जरूरी और लाजिम है तो बीवी से मोहब्बत करना भी मुस्तफा की सुन्नत है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। और वो लोग बुलंद आवाज से बोले जो बीवी को गुलाम समझते हैं, और गलती उनकी भी नहीं है, हुजूर बैठे हैं, गलती अक्सर हमारे बाप की है, हमारे बुजुर्गों की है। हमारे बुजुर्ग को बर्दाश्त नहीं होता है कि उसका बेटा और उसकी बहू एक साथ बैठ के खाना खाए। शादी के 1 हफ्ते के बाद, चैलेंज है ये मेरा, 1 हफ्ते के अंदर अगर दूल्हा दुल्हन एक साथ खाना खाते पकड़ा जाए, उसको पकड़ा जाए ही कह सकता हूँ, ये बड़ा हादसा होता है उस घर में। और हमारी माँ देख ले तो फौरन बोलेंगी कि जब से ये आई है मेरे बेटे को कब्जा कर लिया है। बोलो, मौत मार दिया है। किसी मौलवी से कोई ताबीज लिखवा लिया है, मौलवी साहब को बदनाम कर दिया। अरे भाई साहब, बीवी अगर हमारी है, हम अपनी बीवी के हैं,
मेरी बहनों, आपका शौहर है, शौहर से मोहब्बत करना नमाज पढ़ने से ज्यादा आप पे फर्ज है। नमाज अपने वक्त पे फर्ज है, रोजा अपने टाइम पे फर्ज है, रोजा हज और ज़कात अपने अपने टाइम पे फर्ज है, मगर शौहर की इज्जत, शौहर से मोहब्बत भी आप पे फर्ज है। जिस मुस्तफा करीम का तूने कलमा पढ़ा है, उस मुस्तफा करीम से सैयदा खदीजा कह रही है, हुजूर मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरी ख्वाहिश हो रही है, अगर मैं इस बुखार की वजह से मर जाऊं तो मेरी तमन्ना है आपकी चादर से ही मेरे लिए कफन का इंतजाम किया जाए। कौन बीवी होगी इस जमाने में जो अपने शौहर से इस कदर मोहब्बत करेगी? आज की बीवियां तो सिर्फ अपने शौहर से तनख्वाह और पैसे की मोहताज रहती है। पैसा मिले अपने से निकाब पहन के बोलती है कि मैं बच्चा के साथ में मार्केट चली जाती हूँ, बस नाम के लिए मोहब्बत करती है। इल्ला माशाअल्लाह अच्छी बीवियां हैं। इसलिए खुदा के वास्ते मैं शौहर से गुजारिश करूंगा कि अपनी बीवी से मोहब्बत करे, बीवियों से गुजारिश करूंगा अपने शौहर से मोहब्बत करे, क्योंकि मेरे मुस्तफा की बारगाह में सैयदा खदीजा ने कहा, हुजूर मेरी तमन्ना है आपकी चादर से मेरे लिए कफन का इंतजाम किया जाए। अब नबियों के सरदार ने फरमाया, ए खदीजा तुम चाहती हो कि मेरी चादर तेरे लिए कफन बन जाए? ए खदीजा ये चादर क्या चीज है, अगर तू मेरी चमड़ी मांगे तो मैं उधार उधार कर तुझे दे दूं।